हेलो नमस्कार दोस्तों एवं विद्यार्थियों। हम आज कक्षा 10 की सामाजिक विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत है और जिसमें हम सामाजिक विज्ञान के भाग ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ रहे थे इंडियन एग्रीकल्चर। और इंडियन एग्रीकल्चर के अंतर्गत हमारा जो अंतिम टॉपिक था वो था भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें, जिसमें हमने पूर्व में भारत की खाद्यान्न फसल गेहूं चावल दोनों का अध्ययन कर लिया था। और अब हम अगली भारत की जो तीसरी प्रमुख फसल है उसका अध्ययन करेंगे, मक्का। तो विशेष ध्यान रखना, आज हमारा टॉपिक क्या है? भारतीय कृषि। भारतीय कृषि भारतीय कृषि और जिसमें थी प्रमुख प्रमुख खाद्यान्न फसलें। ठीक है, प्रमुख खाद्यान्न फसलों का हमने पहले अध्ययन किया था। अलग अलग उपयोग के आधार पर फसलों को अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है, औद्योगिक फसल है, बागानी फसल है, उद्यान की फसल है। तो उसमें था सबसे पहला गेहूं, उसके बाद था दूसरे नंबर का चावल, और हम आज तीसरे नंबर का जो हमारा प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं मक्का। क्या है? मक्का। विशेष ध्यान रखना है, मैं आपको अवगत करवा देता हूं कि मक्का अगर खाद्यान्न फसलों में देखा जाता है प्रमुख रूप से खरीफ की फसल में, तो चावल के बाद है वो मक्का द्वितीय स्थान रखता है। ध्यान रखना कि मक्का है वो खाद्यान्न फसल के साथ साथ औद्योगिक फसल भी है, क्योंकि स्टार्च व ग्लूकोज बनाने के लिए मुख्यतः मक्का से कच्चा माल प्राप्त होता है। तो ये दोनों कैटेगरी के अंतर्गत शामिल है। प्रमुख रूप से खाद्यान्न फसल एवं औद्योगिक दोनों फसलों के अंतर्गत है वो मक्का शामिल है। तो मक्का है, मक्का खाद्यान्न फसल के मक्का खाद्यान्न फसल के साथ औद्योगिक फसल भी है। विशेष ध्यान रखना है कि मक्का खाद्यान्न फसल के साथ औद्योगिक फसल भी है। मक्का खाद्यान्न फसल के साथ औद्योगिक फसल भी है। इसका विशेष ध्यान रखना है कि मक्का है वो खाद्यान्न फसल के साथ साथ क्या है? औद्योगिक फसल है। अब मैंने बता दिया कि औद्योगिक फसल क्यों है, क्योंकि स्टार्च व ग्लूकोज बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में मक्के का उपयोग किया जाता है। तो इस बात को नोट कर देना कि इससे का मतलब क्या होगा? मक्का से, इससे स्टार्च व ग्लूकोज, स्टार्च व ग्लूकोज, स्टार्च व ग्लूकोज निर्माण हेतु कच्चा माल क्या होता है? कच्चा यानी रॉ मटेरियल। कच्चे माल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रॉ मटेरियल प्राप्त होता है। कच्चा माल प्राप्त होता है। ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पर प्रमुख रूप से है मक्का कौन सी ऋतु में? मक्का मुख्य रूप से अपने कह सकते हैं वर्षा ऋतु। हमने ऋतुओं के आधार पे भारतीय कृषि का वर्गीकरण पढ़ा था, जिसमें हमारी कृषि थी वो 3 भागों में वर्गीकरण थी। सबसे पहली थी खरीफ की फसल जो वर्षा ऋतु में, उसके बाद थी शीत की फसल जो कि रबी ऋतु में, उसके बाद थी ग्रीष्म ऋतु में जो कि जायद की फसल। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि मक्का है वो कौन सी फसल के अंतर्गत आएगा? मक्का है वो खरीफ की फसल के अंतर्गत आएगा। तो ध्यान रखना। और उसके बाद मैंने बताया था कि भारत में प्रमुख अगर खरीफ की फसल में चावल के बाद है मक्का कौन सा स्थान रखता है? चावल के बाद मक्का है द्वितीय स्थान रखता है। तो चावल के बाद दूसरी जो खरीफ की प्रमुख फसल है, ठीक है ना। चावल के बाद दूसरी खरीफ की प्रमुख फसल है कौन सी फसल है? मक्का।
ठीक है। चावल के बाद अगर खरीफ की द्वितीय प्रमुख फसल में नाम आता है तो किसका आता है? मक्के का आता है, विशेष ध्यान रखना है। और मक्का भारत में है वो 17वीं शताब्दी के अंतर्गत है, या 17वीं सदी में पुर्तगालियों के द्वारा भारत लाया गया था। विशेष ध्यान रखना है कि मक्का को भारत में लाने का कार्य है वो किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। तो भारत में मक्का है वो किसने लाया था? पुर्तगालियों ने। मक्का को 17वीं शताब्दी में या 17वीं सदी में, मक्के को 17वीं सदी में पुर्तगालियों, किसने लाया था? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों द्वारा भारत लाया गया था, भारत लाया गया था। क्योंकि यहाँ पर 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली जब भी भारत आए थे और अपने साथ मक्के की फसल को लेके आए थे। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि मक्का जो एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है, इसके लिए टेम्परेचर यानी तापमान कितना आवश्यक है? तो मक्के के लिए तापमान है वो कितना आवश्यक है? तापमान, विशेष ध्यान रखना है कि मक्के के लिए तापमान है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड से लगा के 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान है वो आवश्यक है। 12 डिग्री से लगाकर कितने डिग्री तक? 35 डिग्री तक। 12 डिग्री से लगा के 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक है। ठीक है, यानी बोते समय तापमान है वो कितना? 12, और काटते समय या पकते समय तापमान है अधिकतम 35 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए अनुकूल है। और उसके बाद है कि वर्षा, मुख्य रूप से मक्के के लिए वर्षा है वो 50 से लगाकर 100 सेंटीमीटर अनुकूल यहाँ आवश्यक है, और जिस तापमान है वो आवश्यक है। और उसके बाद वर्षा, यानी मक्के के लिए मुख्य रूप से वर्षा है वो कितने सेंटीमीटर? 50 से लगाकर 100 सेंटीमीटर वर्षा है वो आवश्यक है। वर्षा है वो 50 से 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। वर्षा है वो कितनी आवश्यक है? 50 से लगाकर 100 सेंटीमीटर मक्के की फसल के लिए वर्षा क्या है? आवश्यक है, विशेष ध्यान रखना है। और उसके बाद यानी मक्के के लिए मिट्टी किस प्रकार की अनुकूल रहती है? मिट्टी विशेष ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से नाइट्रोजन युक्त किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए? नाइट्रोजन युक्त मिट्टी, नाइट्रोजन ऐसी मिट्टी जिसमें नाइट्रोजन युक्त यानी नाइट्रोजन की मात्रा अधिक रहती है। नाइट्रोजन युक्त गहरी दोमट, ठीक है, नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी और जिसमें विशेष ध्यान रखना है कि मक्के की फसल के लिए मुख्य रूप से इस प्रकार की मिट्टी जिसमें नाइट्रोजन युक्त होनी चाहिए, तथा साथ साथ में उसमें जल निकासी की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। क्योंकि अगर जल भरा हुआ रहेगा तो मक्के की फसल क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। और जिसमें जल निकासी पर्याप्त हो, यानी जल निकलना चाहिए, क्योंकि मक्के की फसल के लिए जल भरा हुआ नहीं होना चाहिए। और अगर बात की जाती है वर्ल्ड में या विश्व के अंतर्गत मक्का उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में मक्का उत्पादन में भारत का 10वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 10वां। तो ध्यान रखना कि विश्व में कहां पर? विश्व में भारत मक्का उत्पादन, किसमें? मक्का उत्पादन, विश्व में भारत मक्का उत्पादन में 10वां स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? 10वां स्थान रखता है।
ठीक है। विश्व में मक्का उत्पादन में भारत कौन सा स्थान रखता है? विश्व में मक्का उत्पादन में भारत 10वां स्थान रखता है। और उसके बाद अगर बात की जाती है कि भारत में प्रमुख उत्पादक या उत्पादन कौन कौन से राज्य करते हैं, तो देश में, तो ध्यान रखना है कि देश में अगर कुल उत्पादन में अगर बात की जाती है, देश में कुल उत्पादन का 60%, कितना प्रतिशत? 60% भाग है वो अगर बात की जाती है। सबसे अगर पहला राज्य लेते हैं आंध्र प्रदेश, तो कौन सा राज्य मित्रों एवं विद्यार्थियों? आंध्र प्रदेश, जो कि भारत का उत्पादन में योगदान कितना रखता है? 19%। तो 60% भाग कौन कौन से राज्यों में है? तो सबसे पहले बात करेंगे कि 60% में से पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कितना प्रतिशत करता है? 19%। और उसके बाद द्वितीय स्थान है, यानी आंध्र प्रदेश के जस्ट पास में कौन सा राज्य है? कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक, जो कि भारत का 17%, कितना प्रतिशत? 17%। द्वितीय राज्य है वो कौन सा है? कर्नाटक, जो कि संपूर्ण भारत का 17% उत्पादन करता है। कितना करता है? 17%। उसके बाद अगला राज्य आता है राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। राजस्थान भारत का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? 10%। कितना करता है? 10%। और उसके बाद यूपी। यूपी कितना करता है? 10%। उसके बाद अगला राज्य है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत योगदान रखता है? 10%। एवं यानी यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि देश में कुल उत्पादन का 60% है, उसमें से आंध्र प्रदेश है वो 19% है, कर्नाटक है जो 17% है, राजस्थान है वो 10% है, आंध्र प्रदेश है वो 10% है, एवं गुजरात, ठीक है, एवं गुजरात, इन राज्यों से भारत का कितना प्रतिशत उत्पादन होता है? 60% मक्के का उत्पादन होता है या प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, विशेष ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ अन्य राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं जिनका भी मक्का उत्पादन में योगदान है, तो ध्यान रखना कि अन्य राज्यों में जैसे कि एमपी, अन्य राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश, अन्य राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश, उसके बाद है पंजाब, राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान का था, फिर यहाँ पर हमें राजस्थान के जिलों का भी जिक्र करूंगा कि राजस्थान में जैसे कि कौन सा जिला है जो मक्का उत्पादन करता है। मुख्य रूप से यहाँ पर जो दक्षिणी राजस्थान के जिले हैं जैसे डूंगरपुर है, चित्तौड़गढ़ है, जैसे कोटा है, इनमें मक्का का उत्पादन किया जाता है। तो राजस्थान में जैसे कि कोटा, उसके बाद है बूंदी, उसके बाद है पारा, कुल मिला के अगर बात की जाती हाड़ौती प्रदेश भी मक्का उत्पादन में योगदान, उसके बाद है झालावाड़, कौन सा है? झालावाड़, और उसके बाद है उदयपुर, उसके बाद है डूंगरपुर, और उसके बाद है बांसवाड़ा, डूंगरपुर के बाद है बांसवाड़ा, उसके बाद है चित्तौड़गढ़, कौन सा जिला है? चित्तौड़गढ़, और उसके बाद है अजमेर, और उसके बाद है श्री गंगानगर, और उसके बाद है हनुमानगढ़ आदि। ये जो राजस्थान के प्रमुख जिले हैं इनसे क्या किया जाता है? मक्का उत्पादन या मक्का उत्पादन में इन जिलों का अग्रणी योगदान है। तो इस प्रकार है मक्के में विशेष ध्यान रखना है कि मक्का खाद्यान्न फसलों के साथ साथ औद्योगिक फसल भी है, क्योंकि स्टार्च व ग्लूकोज बनाने के लिए रॉ मटेरियल है वो मक्के से प्राप्त होता है। मक्का खरीफ की फसल है। और उसके बाद है मक्के के लिए जो टेम्परेचर है वो कितना है? 12 से लगाकर 35 सेंटीग्रेड, वर्षा 50 से लगाकर 100 सेंटीमीटर, मिट्टी है वो नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी और जिसमें जल निकासी पर्याप्त हो। साथ में ही विश्व में मक्का उत्पादन में भारत का स्थान 10वां और भारत का लगभग 60% है, जिसमें आंध्र प्रदेश का 19%, कर्नाटक का 17%, राजस्थान का 10%, उत्तर प्रदेश का 10% एवं गुजरात, ये इतने राज्य मिलकर भारत का 60% मक्का उत्पादन करते हैं। साथ साथ में राजस्थान के इन जिलों का भी
योगदान है। अगले हम बात करेंगे कि भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसलों आता है, किसमें आता है, मोटे अनाज में आता है। और प्रमुख अगर खाद्यान्न फसलों में मोटे अनाज में देखा जाता है तो ज्वार के बाद है वो बाजरा द्वितीय स्थान पे है। तो ध्यान रखना कि मोटे अनाज की श्रेणी में यानी बाजरा मोटे अनाजों, बाजरा मोटे अनाजों में ज्वार के बाद, किसके बाद है, ज्वार के बाद, मोटे अनाजों में ज्वार के बाद बाजरा महत्वपूर्ण फसल है। कौन सी फसल है, बाजरा महत्वपूर्ण फसल है, महत्वपूर्ण फसल है, महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। और बाजरे के लिए मुख्य रूप से ध्यान रखना कि शुष्क व गर्म जलवायु है वो उपयुक्त रहती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में और मुख्य रूप से कौन सी ऋतु में, वर्षा ऋतु में, जैसे कि खरीफ की फसल में बाजरा बोया जाता है। तो बाजरे के लिए जो तापमान है वो किस प्रकार का, जलवायु किस प्रकार की, गर्म व शुष्क जलवायु है, बाजरे के लिए क्या है, अनुकूल है। तो ये भी नोट कर देना कि बाजरे की कृषि के लिए, बाजरे की कृषि के लिए गर्म व शुष्क जलवायु अनुकूल होती है। यानी बाजरे की कृषि के लिए गर्म व शुष्क जलवायु है वह क्या होती है, अनुकूल। और मैंने बता दिया था कि बाजरे की फसल है वो कौन सी ऋतु में, वर्षा ऋतु में। कौन सी फसल, खरीफ की फसलों के अंतर्गत बाजरा है बोया जाता है। और बाजरे की फसल है वो जून से अक्टूबर के मध्य है प्राप्त की जाती है या बोई जाती है। तो ध्यान रखना कि बाजरा कब से कब तक, जून से अक्टूबर के मध्य, ठीक है ना, जून से लगा के अक्टूबर के मध्य है वो बाजरे की कृषि या बाजरे की फसल है वो प्राप्त की जाती है। पर मुख्य रूप से यहाँ पर ध्यान रखना है कि बाजरा कौन सी फसलों में आता है, बाजरा खरीफ की फसल में आता है। तो ध्यान रखना बाजरा खरीफ की फसल है। कौन सी फसल है, खरीफ की फसल है। विशेष ध्यान रखना है कि बाजरा कौन सी फसल है, बाजरा खरीफ की फसल है। उसके बाद है कि बाजरे के लिए तापमान है वो कितना आवश्यक है। तो ध्यान रखना कि बाजरे के लिए तापमान है वो कितना आवश्यक है, तापमान 15 से लगाकर, तापमान 15 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखना है कि बाजरे के लिए तापमान कितना होना चाहिए, 15 से लगाकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक या अनुकूल है। उसके बाद है मिट्टी की बात है, जहां तक बाजरे के लिए सामान्यतः हल्की मिट्टी की आवश्यकता है, पर यहाँ पर पर्याप्त जो जल की निकासी होना जरूरी है। और वैसे तो भारत के संपूर्ण प्रकार की जो मिट्टियां हैं उन मिट्टियों में बाजरे का उत्पादन किया जा सकता है। वर्षा, विशेष ध्यान रखना है कि बाजरे के लिए वर्षा है वो सामान्यतः 50 से कम सेंटीमीटर वर्षा में भी बाजरे का उत्पादन किया जा सकता है। तो वर्षा है वो कितनी है, वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, कम वर्षा वाले क्षेत्र या कम वर्षा वाले क्षेत्र, ठीक है, इन क्षेत्रों में बाजरे का उत्पादन किया जा सकता है। और मिट्टी के मैंने बता दिया कि मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए, बाजरे के लिए हल्की मिट्टी, ध्यान रखना बाजरे के लिए यानी हल्की मिट्टी, और जिसमें बाजरे के लिए हल्की मिट्टी और जिसमें जल निकासी की, जिसमें जल निकासी पर्याप्त हो, जल निकासी पर्याप्त हो,
यानी बाजरे के लिए क्या होनी चाहिए, हल्की मिट्टी होनी चाहिए और जिसमें जल निकासी पर्याप्त हो। और वैसे तो भारत के सभी प्रकार की मिट्टियों में बाजरे का उत्पादन किया जाता है, ये भी लाइन लिख दो। वैसे सभी प्रकार की मिट्टी में बोई जा सकती है, बाजरे की फसल है वैसे सभी प्रकार की मिट्टी में बोई जा सकती है। ये भी पॉइंट नोटेट करना कि बाजरा है सभी प्रकार की मिट्टियों में बोया जा सकता है। अब अगली बात आती है कि संपूर्ण भारत का 85% बाजरा कौन कौन से राज्य उत्पादन करता है। तो देश के कुल उत्पादन का 85%, ध्यान रखना कि इसमें हमारा राजस्थान का पहला स्थान है और राजस्थान संपूर्ण भारत का 42%। कितने प्रतिशत? 42%। तो देश के कुल उत्पादन का 85% में से राजस्थान का योगदान है वो कितना है? राजस्थान 42%। उसके बाद है अगला दूसरा स्थान का राज्य है महाराष्ट्र जो कि 20%। कितना प्रतिशत है? महाराष्ट्र 20% है। देश के कुल उत्पादन का 85% है, राजस्थान 42% है, महाराष्ट्र है 20% है। और उसके बाद तीसरा स्थान है गुजरात जिसका कितना प्रतिशत है? 12% है। गुजरात का कितना है? गुजरात 12%। और उसके बाद अगला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश जो कि भारत का कितना प्रतिशत है? 11। उत्तर प्रदेश भारत का कितना प्रतिशत है? 11। उत्तर प्रदेश 11%। उसके बाद है शेष जो अन्य राज्य, ठीक है ना। अन्य राज्यों में कौन कौन से राज्यों का नाम आता है? अन्य राज्यों में जैसे कि आंध्र प्रदेश और उसके बाद है मध्य प्रदेश यानी एमपी और उसके बाद है कर्नाटक, उसके बाद है पंजाब। ये राज्य हैं, इन राज्यों में भी बाजरे का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद अगर राजस्थान की बात की जाती है कि राजस्थान के कौन कौन से जिलों में बाजरे का उत्पादन किया जाता है, तो राजस्थान का जो पश्चिमी राजस्थान का प्रमुख क्षेत्र है उनमें बाजरे का उत्पादन किया जाता है। तो राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं? मुख्य रूप से देखा जाता है जोधपुर। कौन से जिले हैं? जोधपुर, मैंने कहा था पश्चिमी राजस्थान के, जैसे कि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, सीकर, गंगानगर, ठीक है ना। जो पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं जैसे बीकानेर है, सीकर, गंगानगर, फिर है झुंझुनू, अलवर, जयपुर, जालोर, ठीक है, और बाड़मेर। इन जिलों में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। एक बात विशेष और ध्यान रखना कि विश्व में कहां पर? विश्व में बाजरा उत्पादन में भारत कौन सा स्थान रखता है? विश्व में बाजरा उत्पादन में भारत प्रथम स्थान, कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान रखता है। इस बात को ध्यान रखना विशेष कि विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। तो ये बात हुई थी बाजरे की, जो कि मोटे अनाजों में ज्वार के बाद बाजरा एक महत्वपूर्ण फसल है, महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। इसके लिए सामान्यतः गर्म व शुष्क जलवायु अनुकूल रहती है और कम वर्षा की आवश्यकता रहती है। इसके साथ ही हमारी जो खाद्यान्न की प्रमुख फसलें हैं वो आज 4 फसलें थी, प्रमुख रूप से गेहूं, उसके बाद द्वितीय नंबर की चावल, उसके बाद मक्का, उसके बाद बाजरा।
प्रमुख समाप्त होती है। उसके बाद कल हम प्रमुख लेंगे भारत की दालों में, जिसमें दलहन या अपन कह सकते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ साथ में एक विशेष सूचना है कि श्री राजाराम उच्च माध्यमिक विद्यालय मौजियावास हिंगलाज नगर में, जो कि कला एवं विज्ञान दोनों वर्ग में संचालित है, दोनों का पिछला परिणाम आप देख सकते हैं, उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम रहा था। साथ में ही सत्र 2020 और 21 के प्रवेश प्रारंभ है। तो आप विद्यालय टाइम यानी सुबह 9 से लगा के 2 बजे तक विद्यालय में न्यू एडमिशन लेने के लिए आ सकते हो। विशेष आपका वेलकम रहेगा।